नमस्ते दोस्तों, राज इतिहास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है भीम से भी अधिक बलशाली था ये अद्भुत शिवभक्त। अनेक धर्मों और उनके ग्रंथों के आधार पर विश्व का पौराणिक इतिहास बेहद अजीबोगरीब घटनाओं और उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमय शख्सियतों से भरा पड़ा है। चमत्कार, अलौकिक शक्तियां, हैरान कर देने वाली घटनाएं, भविष्यवाणियां आदि सब हमारे पौराणिक इतिहास का शायद सबसे प्रमुख भाग है। जिन लोगों को पौराणिक कथाओं में दिलचस्पी है, जिन्हें पुराणों में वर्णित घटनाएं और शख्सियतें आकर्षित करती है, वे बहुत से पात्रों से अवगत होंगे। लेकिन इतने विस्तृत विषय होने की वजह से कुछ ना कुछ अनछुआ रह ही जाता है। आप में से बहुत से लोगों ने स्फिंक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह शब्द नया है। दरअसल स्फिंक्स एक बेहद रहस्यमय चरित्र है, जो ना तो पूरी तरह इंसान है और ना ही जानवर। पुराणों में हुए उल्लेख और स्फिंक्स के स्वरूप के वर्णन के आधार पर यह कहा जाता है कि यह एक ऐसा प्राणी है जिसका शरीर शेर का और सिर मनुष्य का था। आपने मिस्र के पिरामिडों में भी स्फिंक्स की आकृति देखी होगी। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा स्फिंक्स के स्वरूप को ही दर्शाता है। शब्दकोश में भी स्फिंक्स को शब्दावली के तौर पर पिरोया गया है, जिसका अर्थ है ऐसा रहस्यमय इंसान जिसका संबंध पुराणों से है। पुराणों के साथ साथ बहुत से रिवाजों में भी इस रहस्यमय कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ तक कि आज भी इससे जुड़े रिवाजों और परंपराओं को निभाया जा रहा है। हालांकि स्फिंक्स के विषय में क्या मान्यताएं हैं, इस बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मिस्र, यूनान, मेसोपोटामिया और पश्चिमी एशिया में इसे धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना गया है। दरअसल स्फिंक्स का संबंध इन सभी देशों की प्राचीन सभ्यताओं से है, लेकिन कुछ पुख्ता प्रमाण या दस्तावेज उपलब्ध न होने की वजह से कोई भी इनके विषय में ज्यादा नहीं कह पाता। ये कहां से आए और कहां चले गए, यह बात अभी भी एक रहस्य ही है। भारतीय परंपराओं और रिवाजों में स्फिंक्स को आज भी जीवित रखा गया है। संस्कृत भाषा में इसे पुरुषमृग या मानव राक्षस कहा जाता है। लोक कथाओं और पुराणों के अलावा वर्तमान में होने वाले धार्मिक संस्कारों में यह पुरुष मृग आज भी महत्वपूर्ण समझा जाता है। शिव को समर्पित तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर और आंध्र प्रदेश के कालाहस्ती मंदिर में शिव की मुख्य मूर्ति तक पहुंचने से पहले इसी पुरुषमृग की मूर्ति मौजूद है, जिसके दर्शन करने से पहले मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता। इसके अलावा अन्य बहुत से मंदिरों में भी पुरुषमृग की मूर्ति किसी तालाब के पास या मुख्य मूर्ति के बाहर स्थापित की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पुरुषमृग के दर्शन मात्र से मनुष्य जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। पुरुषमृग को देवता का पहरेदार भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के बहुत से मंदिर, जो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, में पुरुषमृग की विशेष पूजा अर्चना करने की भी परंपरा है। पुरुषमृग का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जब भीम युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के लिए पुरुषमृग को आमंत्रित करने गए थे। पुरुषमृग भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने भीम से कहा कि वह रास्ते में शिव की आराधना करते हुए आएंगे, इसलिए भीम को उनसे आगे ही रहना पड़ेगा ताकि उनके ध्यान में खलल ना पड़े। इतना ही नहीं, पुरुषमृग ने भीम को यह भी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने भीम को पकड़ लिया तो वह उसे अपना भोजन बना लेंगे। पुरुषमृग मनोवेग यानी मस्तिष्क में उभरने वाले विचारों से भी तेज गति में भागने लगे। अत्याधिक कोशिशों के बावजूद भी भीम उनसे आगे नहीं निकल पा रहे थे। कृष्ण जानते थे कि ऐसा होने वाला है, इसलिए उन्होंने भीम को 12 शिवलिंग दिए और कहा कि भागते समय यह लिंग पीछे की तरफ फेंकते जाना। भीम ने ऐसा ही किया। जैसे ही भीम शिवलिंग फेंकते, पुरुषमृग उस लिंग की पूजा करने लग जाते। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वह पुरुषमृग को आगे आने से नहीं रोक पाए। इससे पहले कि भीम अपने राज्य की भूमि पर पहुंच पाता, पुरुषमृग ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, अब तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा। इतने में ही वहां युधिष्ठिर आ गए, जिन्होंने न्याय करते हुए भीम से कहा कि उनके आधा शरीर पर पुरुषमृग का अधिकार है,
युधिष्ठिर की धर्म के प्रति गहरी आस्था और न्याय करने की क्षमता से पुरुषमृग अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने भीम की जान न लेने का निर्णय करते हुए राज्याभिषेक में भाग लिया। पुरुषमृग को इंसानी प्रवृत्ति के साथ जोड़कर देखा जाता है। इंसान के भीतर हमेशा यह डर रहता है कि उसका कोई भी निर्णय या क्रिया उसे पशु की श्रेणी में लाकर ना खड़ा कर दे। लेकिन जब उसके भीतर के पशु और मानव भाव दोनों ही ताकतवर हो जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप उनके बीच अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में मनुष्य क्या निर्णय लेता है, यह उसके वास्तविक कर्म का प्रदर्शन करता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।